हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है और उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, पूरी एक्सरसाइज हम पिछली 3 वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब हमें इसका हल निकालना है, फिर उसका समुच्चय लिखना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में 8th क्लास में ये समीकरण सॉल्व करना सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो मैं एक बार बता दे रही हूँ थोड़ा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो बिना एक्स वाला जो टर्म लिखा होता है इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं इधर वाले टर्म से। तो यहाँ 1 लिखा है तो 2 का और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस का निशान है और यहाँ पर एक्स के आगे यहाँ 1 लिखा है, तो 2 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये वाला टर्म उठाते हैं और इसके सामने वाला उठाते हैं, उन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और फिर वो जो मल्टीप्लाई आता है उसका ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनका अंतर इसलिए हमने देखा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अंतर करने पर 1 आए, 1 इसलिए क्योंकि इसके आगे 1 लिखा होता है। अगर इसके आगे 3 लिखा होता तो हम ऐसे गुणनखंड करते जिनका अंतर 3 आता। ठीक है, तो किसी को नहीं आता हो तो मुझे बता दें, मैं एक वीडियो में बता दूंगी कि कैसे गुणनखंड करते हैं। देखिए इसको कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स की जगह जो हमने 2 - 1 करा है इसको यहाँ लिख देंगे 2 - 1 और एक्स -2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये 1 का एक्स में करेंगे माइनस का एक्स, -2 बराबर 0। ये दोनों टर्म साथ में और ये दोनों टर्म साथ में, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा x + 2 -1 और x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये हो गया x + 2 और ये x - 1। ठीक, तो अब देखिए इसके सॉल्यूशन क्या निकल कर आए। इन दोनों को हम 0 के बराबर लिखते हैं। x + 2 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर आएगा -2 और x - 1 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर 1। मतलब इसके हमें 2 सॉल्यूशन मिले, -2 और -1। हम इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे तो हम समुच्चय मान लेते हैं कोई a और लिख देते हैं इसके सॉल्यूशन -2, 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। इसके बाद अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। समुच्चय, ऐसा हम सब एक समुच्चय बनाना है जिसमें जो अवयव है जो एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा धन पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर ये बात देखिए कि धन पूर्णांक है। ठीक है, ऋण पूर्णांक नहीं लेना है, हमें धन पूर्णांक लेना है। मतलब 0 से नंबर लेने हैं, 0 के आगे से, 0 के पीछे माइनस वाले नहीं लेने हैं। धन पूर्णांक है और क्या है, और ऐसा धन पूर्णांक है कि उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो वो 40 से छोटा है। तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए पहले आप नंबर लाइन बनाइए। यहाँ होता है 0। ठीक है, 0 के बाद हमें कहाँ से लेना, धन पूर्णांक लेना है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 ऐसे हम लेते जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई एक समुच्चय मान लिया b। तो देखिए अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, तो मतलब 40 से छोटा है तो हम 1 ले लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, तो मतलब हम 2 लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, तो हम यहाँ 3 ले लेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक, तो 4 भी ले लेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये भी 40 से छोटा है तो 5 ले लेंगे। और सॉरी यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, जो कि 40 से ऊपर हो गया, तो हम सिर्फ 6 तक नंबर लेंगे। ओके, आगे देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए एग्जाम्पल 3, समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक, तो लिख लीजिए। यहाँ कोई समुच्चय मान लिए, ए मान लिया हमने। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स। अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना अगर किसी को नहीं आता हो तो वो दूसरी, इस एक्सरसाइज की दूसरी वीडियो देखे, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। एक्स सच दैट एक्स, ठीक, मतलब ये जो टर्म्स हैं इनको हम एक्स मानेंगे। एक्स मान लिया। अब हमें इस एक्स की विशेषता बतानी है कि है क्या। तो देखिए ये एक्स क्या है, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही देखिए स्क्वायर्स चल रहे हैं। तो एक्स क्या है, एक प्राकृतिक
संख्या का वर्ग है। ओके, ये देखिए एक तरीका ये हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स क्या है, एन स्क्वायर, एन का मतलब एक नंबर। अब वो एन है क्या, जहाँ एन बराबर क्या है, इज एलिमेंट ऑफ एन, मतलब एन किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का। एन से मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एक हमें समुच्चय दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस तरीके से 6/7 तक। इसको हमें समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है कि इसकी गुण क्या है, इसका एलिमेंट का एक्स का। तो हमने इसको मान लिया एक्स, एक्स सच दैट एक्स। अब हमें बताना है कि एक्स का गुण क्या है। तो देखिए क्या है, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, मतलब ऐसे करके आगे को एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 करके जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन, मतलब ये एन है। एन की जगह हमें पहले वन लगा दिया 1, फिर लगा दिया 2, फिर लगा दिया 3, फिर लगा दिया 4, फिर 5, फिर 6। और नीचे देखिए जब 1 है तो देखिए क्या आ रहा है 2, मतलब 1 है तो +1 करके आ रहा है 2। अब देखिए ऊपर 2 है तो 2 में +1 करके आ रहा है 3, तो मतलब नीचे एक प्लस हो रहा है, तो एन में एक प्लस हो रहा है, n+1। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे n ऐसा तो है नहीं कि ये चलता ही जा रहा है समुच्चय, ये 6 पर ख़त्म हो रहा है। तो हमें फिर यहाँ पर ये भी दिखाना पड़ेगा कि जो n है वो हम सिर्फ 6 तक लिख रहे हैं। जहाँ लिखिए अब यहाँ पर, जहाँ क्या लिखेंगे, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। और n क्या है, देखिए n जो हमें लेना है वो कहाँ लेना है, 1 से लेकर और कहाँ तक लेना है, 6 तक, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 और 1 के बराबर लेना है और इसमें 6 और 6 के बराबर लेना है, ठीक। आगे देखिए अब एग्जांपल नंबर 5, इसमें हमें मैचिंग करनी है। देखिए मैचिंग किस तरीके से करेंगे, इधर साइड देखेंगे फिर इधर साइड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए 4 वाला मैच कर लेते हैं, x + x, एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है। तो प्रिंसिपल शब्द का देखिए ये बना हुआ है, p का p, r का r, i n c। अब देखिए आई दोबारा नहीं लेंगे, एक ही बार लेते हैं, p दोबारा नहीं लेंगे, a और l, तो मतलब फर्स्ट किससे मैच हो गया, फोर्थ से। ओके, ये देखिए अब देखिए एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, मतलब हमें 18 का भाजक लेना है और धन पूर्णांक लेना है। तो 18 के भाजक मतलब ऐसी संख्याएं लेनी है जिनसे 18 में भाग चला जाए। तो देखिए 1 से चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 से भी 18 में भाग जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं, 9 से जाएगा, और 9 के बाद सीधे किससे जाएगा, 18 से। तो देखिए ये कहाँ पे समुच्चय बन रहा है, ये रहा, तो हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अगला देखिए बी, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x² - 9 बराबर 0, मतलब कि हमें इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ लिखनी है क्या है। तो देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, x² - 9 बराबर 0, इसका मतलब x² बराबर 9, तो x बराबर हो गया √9, ठीक है, अंडर रूट हटेगा तो 9 की वैल्यू आएगी +-3। तो देखिए ये इसका मतलब 3 - 3, तो ये रहा। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए अगला, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब हमें x एक ऐसा पूर्णांक लेना है जिसमें 1 ऐड करें तो 1 आए। तो देखिए 0, अब 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो ये इससे मैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं और एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। अब हम इससे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।